जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 वाली भर्ती का पेपर कौन सी शिफ्ट में कितना आसान आया था और कितना हार्ड आया था, इसको लेकर के आज हम चर्चा कर लेते हैं। पिछला वीडियो जो कट ऑफ का गया हुआ था उसमें आपके बराबर कमेंट आए हुए थे और ये सवाल भी उसमें बड़ा ही प्रमुख सवाल बना हुआ था कि आपके कौन सा शिफ्ट है जिसको अगर आसान है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेगा और जो कठिन है उसको ज्यादा मिलेगा। अब देखिएगा हर विद्यार्थी का अपना एक अलग दृष्टिकोण होगा। अगर उसका देखिएगा आपने एग्जाम दिया है और एक और चीज समझिएगा, वो कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी अगर उसने मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया है तो उसको उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट का जो पेपर होगा वो उसे आसान लगेगा। ये होता है, यस ना, यानी अपना जो दुख है वो ज्यादा जो है वो दिखाई देता है। अब ऐसे में एक चीज याद रखिए कि आप जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं उससे एक चीज क्लियर है कि ये सब हर व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा गया, और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। देखिए ये 3 दिन के अंदर 6 शिफ्टों में जो पेपर चला है उसको देखने के बाद में समझ में आता है। और देखना ही नहीं भाई, हमने लगाया है, मैंने लगाया, मेरे साथी दोस्त ने लगाया है, तो देख लगाने के बाद में ये कंक्लूजन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। यस कि ये जो पूरा पेपर है 6 शिफ्टों के अंदर जो हुआ है उसमें कठिन और आसान कौन सा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दिनांक 8, 9 और 10 प्रथम पाली और द्वितीय पाली, यानी कि टोटल जो शिफ्ट हैं वो है 6 और जो टोटल दिनांक है वो है 3। अब इसको देखने के बाद में मोहित कहाँ गया वो, हाँ जो पेपर, अच्छा फोन में है। चलो देखिएगा कि जो पैटर्न का लेवल इस एग्जाम के अंदर देखने को मिला है वो एकदम इक्वल देखने को मिला है। लेकिन बात ऐसी होती है कि 8 तारीख को जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको पता ही नहीं था कि पेपर का लेवल या फिर पेपर किस तरह का सेट होने वाला है। इसके बाद जो 9 और 10 को जब पेपर होता है तो लगभग आइडिया उनको लग चुका होता है कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। और देखिएगा ज्यादा हेर फेर नॉर्मलाइजेशन में भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के लिए सभी टीचरों ने एकदम जो है वो यूट्यूब पर जो है बताया हो, एक्सप्लेन किया हो, वो चीज भी नहीं था, वो पाबंदी थी। तो इसलिए जो स्वयं अपने विवेक से कुछ पढ़ सकता है, जो लेटेस्ट टॉपिक्स आ रहे हैं जो पढ़ सकता था, उसके लिए आप देख सकते हैं कि 4-5 प्रश्नों का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सभी विद्यार्थी इस 4-5 डिफरेंस को हर व्यक्ति जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता था। 8 जून 2026 को कोई आइडिया न होने की वजह से और प्रारंभ दिनांक स्टार्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि इस शिफ्ट के अंदर पेपर हार्ड था। यस पेपर हार्ड था। बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे मतलब पेपर आसान हो गया, अगर नहीं हो पा रहा है, लिमिटेड हो रहा है, इसका मतलब पेपर मॉडरेट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि प्रथम पाली का जो है वो इसे आप जो कठिन बोल सकते हैं, क्या इसे आप कठिन बोल सकते हैं। और यहां पर भी जो पेपर है सेम दोनों के आप पेपर लगाइए, पेपर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अगर मैं इस पेपर का जो कठिनाई का लेवल है, अगर मैं मान लीजिएगा इसे बोलता हूं 90% ये हार्ड है, तो ये पेपर जो सेकंड शिफ्ट का था उसे आप 80% हार्ड बोल सकते हैं। आप इस तरीके से चल सकते हैं। क्लियर है भैया। दूसरी बात, इसके बाद हम बात करते हैं 9 तारीख का। अब 9 तारीख को आप देखिए, 9 तारीख को एक चीज देखा मैंने पेपर में कि इसका जो जीके वाला सेक्शन था वो जो है यार वो कुछ ज्यादा ही हार्ड था। क्या बाकी जैसे 8 तारीख का जीके हमने लगाया, दूसरी शिफ्ट का भी जीके लगाया, तो पता चला कि 9 तारीख के जब जीके लगाया तो बाकी ये लगभग ऐसा था कि हमको याद आ रहे थे आंसर। लेकिन जब 9 तारीख का लगाया तो इसमें कई प्रश्न जो ऐसे थे जो एकदम सर से ऊपर जा रहे थे। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। इस पूरे पेपर के अंदर जीके और मैथ है जिसने जो है खेला किया है। बाकी रीजनिंग हो, बाकी आपका रीजनिंग है ना, बाकी अदर सब्जेक्ट उनको आप कह सकते हैं कि हाँ वो आपके जो आप पढ़ा वो पढ़ा। लेकिन इसमें से 8 से 10 प्रश्न ऐसे हो गए जीके में से जो समझ से ही बाहर जा रहे थे। डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जीके में तो अगर याद आ रहा है तो आसान, नहीं आया तो हार्ड, सीधे सीधे बोला जाता है। मैथ की तरह नहीं होता है कि पूरा कैलकुलेटिव जो है वो समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसे में आप 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जीके जो है वो ज्यादा हार्ड था। तो बाकी अगर मैं तुलना करूं इसका तो इस पेपर को जो है मैं हार्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 9 शिफ्ट का जो पेपर है भाई उसको मैं क्या बोलूंगा? एकदम हार्ड बोलूंगा। ठीक है। इसके बाद में अगर 9 शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट से अगर मैं तुलना करता हूं तो ये पेपर जो सेकंड शिफ्ट का जो था वो अगर ये 90% है तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कम से कम 85%। यानी इस फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान था। इसके बाद देखिए 10 जून का, क्या 10 जून का क्या दिखाया है?
10 जून का देखिए 10 जून का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था वो अन्य शिफ्टों की तुलना में थोड़ा सा आसान था। क्या भाई, ये थोड़ा सा आसान जो है वो पेपर था, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान था। लेकिन यहीं पर 10 जून की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो भाई हार्ड था। क्या, वो भाई हार्ड था। तो एक चीज समझ में आती है कि ये जो पेपर है वो अलग अलग, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई भी शिफ्ट के अंदर। बस ऐसा है कि किसी में जीके ने थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न ऐसे थे जो किस संस्थाओं से संबंधित आ गए। यूपी जीके में तो आपने देखा होगा यार, वो सिर्फ एक अपने स्थानीय लेवल के विद्यार्थियों को 2-3 नंबर का 2-3 प्रश्नों का फायदा मिल सकता था। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में पूछ लिया, किसी क्षेत्र विशेष में पूछ लिया, मेरिट से संबंधित पूछ लिया, बिजनौर से संबंधित पूछ लिया, या फिर बदायूं, पीलीभीत, महाराजगंज उनके क्षेत्रों से पूछ लिया, तो वो वहां के विद्यार्थी उसको प्रशासनिक रूप से ज्यादा जानते हैं। लेकिन अन्य जिलों के शायद उस चीज को ना जान पाए। तो अगर आप किसी भी जिले से संबंधित अगर कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, और वो भी प्रशासनिक, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है अदर डिस्ट्रिक्ट वाले विद्यार्थियों को उसका जवाब दे पाना। बाकी अदर स्टेट वाला तो शायद ही उसका जवाब दे पाए। तो जीके में आपने ये देखा होगा, जीके में आपने देखा होगा जो दिवसों से संबंधित प्रश्न थे, या फिर हमारे देश की सीमा से लगे हुए देश, या फिर उस देश दूसरे देश से हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, इस तरह के कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से संबंधित सवाल थे। तो वो भी आपने देखे होंगे, वो लगभग हर शिफ्ट में। और दूसरी बात, वो एक आसान लेवल था, वो आपको मैंने बता दिया था। दिवसों से संबंधित जो प्रश्न थे वो हर शिफ्ट के अंदर ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल ही समझ में ना आए, मतलब कुछ नया ही पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं था। यस, तो ये अधिक संस्थाओं से संबंधित सवाल थे, तो संस्थाएं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। लेकिन 9 जून वाली, जब 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का आप पेपर देखेंगे तो उसमें 2 संस्थाएं, बड़ा डिफिकल्ट था उसका जवाब दे पाना। तो ये चीजें, अब इस चीज से यार एक चीज तो भाई यार समझ में आती है कि पेपर का जो है वो लेवल कुछ इस तरीके से था। अब आप देखिएगा, अगर मैं तीनों दिनों की 6 शिफ्ट का अगर मैं पेपर निकाल के देखूं और उसे हार्ड और आसान में अगर मैं जो है वो अलग अलग करूं, तो फिर मैं कैसे करूंगा। देखिएगा, इसको देखने के बाद में एक चीज समझ में आती है कि जो अगर मैं हार्ड की बात कर लेता हूं तो ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो हार्ड वाली शिफ्ट में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि 8 जून, क्या 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट, और यहां पर आप सेकंड शिफ्ट भी बोल दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि बच्चा जो है वो क्वेश्चंस को देख ले और तुरंत नया टॉपिक की तैयारी कर दे, ऐसा नहीं था। तो 8 जून का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इसे आप हार्ड बोल सकते हैं। इसके बाद 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट, इसे आप हार्ड बोलिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो 10 तारीख का सेकंड था, क्या 10 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था भाई, वो जो है वो अन्य की तुलना में ज्यादा हार्ड था। तो जैसा जैसा भाई पेपर देखा और सॉल्व किया, उससे समझ में आया कि ये जो लेवल था वो थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था। तो इससे समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अच्छा, आप कहेंगे भैया क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी जाएंगे? नहीं घटेंगे यार, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग बराबर था, लगभग बराबर था। 3-4 प्रश्नों से आप देख पाएंगे कि मान लीजिएगा मैंने अगर 20 किए तो उसने 25 कर लिया, उसने 30 कर लिए, मतलब 10-12 प्रश्न ज्यादा कर लिए। ये सब ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको 9 जून या 10 जून में मिलेंगे, लेकिन 8 जून में नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए 8 जून का स्तर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और सिर्फ इसी पेपर में नहीं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, फर्स्ट डेट में जो एग्जाम होता है ना, उसका जो क्वेश्चंस का जो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। चलेगा, ये मेरा अपना कैलकुलेशन था जो मैंने आपको बताया। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में आपने अगर पेपर सारे लगाए हो, पेपर 6 शिफ्टों के अगर पेपर लगाएंगे तभी आप रियल बता पाएंगे, नहीं तो फिर आप अपनी कोई हार्ड बताएंगे और दूसरे को आसान बताएंगे। शर्त यह है कि आप पहले 6 शिफ्टों का पेपर लगा के देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा। चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।